नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे नगर परिषद चुनाव की। नगर परिषद चुनाव में चेयरपर्सन की उम्मीदवार सविता कुंडू से हम बात करेंगे कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं जनता के बीच में, और वो अगर चेयरपर्सन चुनी जाती है जनता द्वारा तो किस तरह से वो विकास कार्य करवाएंगी। तो इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ चेयरपर्सन प्रत्याशी सविता कुंडू जी मौजूद हैं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। धन्यवाद। तो सविता जी, आपने चेयरपर्सन के लिए निर्दलीय तौर पर ताल ठोकी है मैदान में, और आपके सामने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं और भी कुछ कई उम्मीदवार हैं चेयरपर्सन के लिए। तो आपका क्या मुद्दा है जो आप जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाकर के वोट के लिए अपील कर रहे हैं? सर, मेन मुद्दा तो हमारा जो था नगर परिषद में, जो हमने पिछले 5 सालों में देखा है, जो हमारी नगर परिषद जिस चीज़ के लिए मशहूर रही है पिछले 5 सालों में, भ्रष्टाचारिता का है। तो उसके बाद जो हमें उस भ्रष्टाचारिता को जड़ से ख़त्म करना है नगर परिषद से, और उसके बाद अपने शहर का विकास करना है। अगर हम भ्रष्टाचारिता को अपनी नगर परिषद से ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा बजट है, जो भी पूर्णतः हम अपने विकास के लिए लगाएंगे, तो शहर का विकास करेंगे उस चीज़ से। एक बड़ी बात आती है सविता जी कि यहाँ पिछले बार चेयरपर्सन जो थे वो बीजेपी समर्थित थे, वो भी और बीजेपी में पदाधिकारी भी थे। उसके बाद उपचुनाव में बीजेपी सरकार ने यहाँ आकर के जींद का विकास के लिए वोट मांगी थी कि हम जींद को चंडीगढ़ की तरह विकास करेंगे। तो विकास आप देख ही रहे हैं, तो आपका क्या इस पे रिएक्शन रहेगा कि जो कितना विकास बीजेपी ने जींद में करवाया? आज की जनता, आप कॉलोनियों में जाते हो तो किस तरह के सवाल आपसे पूछते हैं विकास को लेकर? मैं जींद की मैक्सिमम कॉलोनियों में जा चुकी हूँ, डोर टू डोर हम गए हैं। तो मैंने देखा है कि हमारा जो जींद शहर है, सबसे पहले तो गंदगी का ढेर बन गया है। तो पिछले जो हमारे अभी जो कह रहे हैं, हमारे एमएलए साहब भी कह रहे हैं कि हमने सफाई व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी की है और उसको मतलब मेंटेन कर रही है। तो मैं जहाँ भी गई हूँ, जिन कॉलोनियों में गई हूँ, सीवरेज ओवरफ्लो है, गलियाँ बैठ गई हैं। जो इन्होंने जो पैसा लगा के वो गलियों को बनाया है, वो नीचे धंस गई हैं, बिल्कुल टूटी हुई हैं। तो गली, उनकी नालियों में कचरे फंसे हुए हैं, पॉलीथीन्स हैं, कचरे हैं, बिल्कुल ऐसे फैले हुए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारी पब्लिक की डिमांड आ रही है हमारे पास, कई कॉलोनियों में पीने का पानी भी नहीं पहुँचा हुआ है, तो नीचे से ज़मीन का पानी भी खारा निकल रहा हो वहाँ पे। तो जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जो हमारी जनता की, हमारी खुद की भी जो बेसिक नीड होती हैं, वो भी पूरी नहीं की जा रही है। जो पीछे भी 12 सालों से तो हमारे विधायक साहब हैं यहाँ से, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और जो चेयरपर्सन थे वो भी हमारे बीजेपी के थे। तो पहली बात तो इनकी आपसी लड़ाई नहीं खत्म हुई थी। जो आपसी लड़ाई इनकी जो चली हुई थी मिड्डा साहब की और चेयरपर्सन मैडम की थी, जो ये आपसी लड़ाई में उलझ के रह गए थे, विकास तो दूर की बात रह गई। तो हमें उन चीज़ों पे न जाके हमें अपनी तरफ से उनके लिए आवाज़ उठानी है कि हम अपने शहर के लिए क्या कर सकते हैं, ना कि पार्टीबाजी में घुस के। मतलब जैसे कहते हरियाणा का होता है कि जुट्टे लड़ाई में झुंडा को, हाँ, तो इन दोनों की लड़ाई में शहर का मतलब विकास कार्य हाँ, रुक गए। इसमें आपका कहना ये है। हाँ, तो आपने कहा कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार काफी रहा है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले भी एक कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। तो जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है नगर परिषद, तो उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप की क्या प्लानिंग रहेगी? सर, मेरी मेन ये प्लानिंग रहेगी कि जो एक ऊपर से एक बात होती है कि जो मुखिया ही हैं, जो किसी भी चीज़ कहीं का भी हो, चाहे मुखिया, अगर वो ईमानदार होएगा तो उसके कर्मचारी भी ईमानदार होंगे। हाँ जी। तो हम ये मुहिम लेके आएंगे कि हम ईमानदार हैं और हमारे कर्मचारी भी ईमानदार ही रहेंगे। तो वो तो देख के सब रंग बदलते हैं। तो कमीशन का काफी मोटा खेल रहता है, सड़कें बनती हैं, कोई भी विकास कार्य होता है तो कमीशन का मोटा खेल रहता है। तो इस कमीशन खोरी को खत्म करने के लिए कैसे आप करेंगे? सर, मैं ये कहूँगी कि जो हम खुद कमीशन नहीं लेंगे तो हमारे नीचे वाले भी नहीं लेंगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस कमीशन खोरी को ख़त्म कर देंगे, तो जिससे कि हमारा जो भी पैसा है, जो ठेकेदार हैं बेचारे, वो कमीशन दे के उनके पास कुछ लास्ट तक नहीं रहता है, तो वो उसको पूर्णतः उन चीज़ों के ऊपर लगाएंगे और सही से लगाएंगे।
तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को कोशिश क्या करेंगे, हम ख़त्म करेंगे इसको जड़ से। तो आप पिछली बार भी पार्षद थे, तो आपने देखा होगा, आप तो वाकिफ हैं कि नगर परिषद में कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है, कौन सी पूर्ण छेद है, तो उसको आप मतलब भली बात जानते हैं। तो आपने पिछली बार आप विपक्ष में थे या पक्ष में थे? सर मैं पिछली बार विपक्ष में थी, जी। तो हमारे साथ जो भी भेदभाव हुआ है तो वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। मैंने जब भी हम मीटिंग्स में गए हैं, वैसे भी जब भी हमारा चेयरपर्सन से आमना सामना हुआ है, तो हमने जो भी डिमांडें उठाई थी, तो पहले शुरुआत में हमने जब जाना शुरू किया था तो हमने कूड़े के लिए डिमांड उठाई थी जी, कूड़े वाले घर घर आने चाहिए। तो उसके बाद वो आश्वासन देते रहे 1.5 साल इसमें निकल गया। उसके बाद वो तो आ गए, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पे वो कभी नहीं पहुँचे। हमारे वार्ड में कभी भी कोई भी सरकारी कर्मचारी यहाँ पे सफाई कर्मचारी के लिए नहीं आया। दूसरी बात हमने जो पार्कों की जो देखरेख के लिए हमने बोला था जी, पार्क खस्ता हालत में हो गए हैं, कम से कम उसको कटाई के लिए भेज दो, सफाई के लिए भेज दो। तो हमें वहाँ पे कहते थे कि हम एक माली रखेंगे हर एक पार्क में मेंटेनेंस के लिए, लेकिन वो आज तक नहीं आया। लेकिन ऊपर से तो जो चीज़ें बजट में आती होंगी, तो वो बजट कहाँ जाता था, तो उनकी जेब में ही जाता था वो बजट। तो अगर वो आज इन चीज़ों पे लगाते उसको बजट को, तो जो हमारी जो शिकायतें हैं तो वो आज ना होती। तो सुनीता जी, आपने देखा कि पिछली बार मतलब जी जितनी सड़कें थी सभी को उखाड़ करके जो ब्लॉक की उनको बना दिया गया है, तो वो क्या कारण रहा था कि ब्लॉक की सड़कें बनाने का? वो बिल्कुल ब्लॉक की सड़कों के कारण भी वाहनों को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो वो क्या कारण था चेयरपर्सन ने जो इतना जोर दिया उनको लेकर? सर चेयरपर्सन जी ने अपनी खुद की फैक्ट्री लगा ली है ब्लॉक्स की, और अपने शहर को ये कह रहे हैं ना बड़ा गांव बना दिया है। तो लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए हैं। अभी हमारी गाड़ियाँ खड़क खड़क हो रही हैं, गाड़ियाँ टूट रही हैं। तो इन ब्लॉक से हमारे पास भी ये आती थी शिकायतें, आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो, क्यों नहीं करते हो। फिर हम तो विपक्ष में हो गए थे जी, मानता कौन था। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं थी मतलब उसके कोई बाद? सुनवाई नहीं थी। तो मतलब उस सुनवाई को पूरा करने के लिए अब की बार आपने चेयरपर्सन के लिए नामांकन किया है। हाँ जी। तो सुनीता जी, एक आज जनता तो सोचती है कि भाई सरकार के में हिस्सेदारी हो तो सरकार में हिस्सेदारी हो तो विकास होगा शहर का। तो क्या आप मानते हैं कि क्या मुद्दे मतलब हैं, मतलब जो जनता क्यों आपको वोट दे और बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे, इसका? मैं तो ये कहूँगी सर, आप है ना सोच समझ के अपनी वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि पीछे भी आप लोगों ने वोट दी है, बीजेपी सरकार को आप यहाँ लाए हो, आपने इसका परिणाम भी देख लिया है अभी क्या क्या रहा है। तो आज मैं अपनी जनता से अपील करती हूँ आपके माध्यम से कि आप एक ऐसे उम्मीदवार को चुन के लाएँ जो आपके लिए आवाज़ उठाए। तो मैं आपके बीच में रहने वाले अपने उम्मीदवार को आप वोट दें, और आपके माध्यम से मैं लास्ट में एक अपील करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी शहरवासी चक्की के निशान के आगे का बटन दबाएं और हमें विजयी बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी, एक चक्की का आपने जो चला रखा है, चक्की का निशान आपकी 2 साल से शहर की कॉलोनियों में चक्की चल रही है, आपकी जो ट्रैक्टर चक्की है, तो उसका मकसद क्या था कि आप राजनीति के तौर पर आपने शुरू किया था उसको, या क्या मकसद था उसका? नहीं सर, हमने जब ये शुरू किया था उस टाइम पे कोरोना काल चल रहा था। तो उस टाइम कोरोना काल की वजह से, कोरोना की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो हमने एक छोटी सी इसमें एक, ताकि हम छोटी सी मदद कर सकें लोगों की, तो इसके लिए हमने ये चक्की चलाई थी। उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि ये जो चेयरपर्सन का चुनाव है डायरेक्ट होएगा। तो हमारी कोई ऐसी वो भी नहीं थी कि भी हम ऐसे चुनाव में उतरेंगे। तो ये तो हमने एक समाज सेवा के लिए की। आपने बताया कि कॉलोनी में आप जाते हैं तो सीवरेज की, पानी की काफ़ी समस्याएं हैं, सड़कों की भी काफ़ी समस्या, थोड़ी ही बारिश हो जाए एक बार सीवरेज ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो इसकी शहर की जो मूल समस्या है कि सीवरेज ओवरफ्लो ना हो और सड़कों का, तो इसको लेकर के आपका क्या रणनीति है? सर इसके लिए हमारी ये रणनीति है कि हम शहर में उसको जो हमारा वो पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, उसके लिए हम चारों तरफ प्रशासन के साथ मिलके उसको पाइपलाइंस को दबाएंगे, तो उसके थ्रू ताकि हम पानी की निकासी कर सकें। और एक जब भी हम सीवरेज की प्रॉब्लम के लिए भेजते हैं, आगे शिकायत करते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारे पास मशीनें नहीं हैं उसको ठीक करवाने के लिए, उसको खोलने के लिए, तो वो मशीनें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हों,
ताकि हम अपने जो सीवरेज वगैरह हैं उनको खुलवा सकें टाइम पे। अगर हम चेयरपर्सन के पद पे आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी हमारे अंडर जो भी विभाग आएंगे हम उनको सुचारू रूप से चलाएं और उनके कर्मचारियों के साथ मिलके हम उनसे कहेंगे कि हमारे साथ कोऑपरेट करके अपने शहर का विकास करें और जनता के साथ मिलके कोऑपरेट करें ताकि उनको कोई चीज़ की परेशानी न हो। पहले जो पार्षदों का दबाव रहता था कि वो पार्षद चुनाव चुनते थे चेयरपर्सन को, चेयरमैन को, तो अब की बार सीधा चुनाव, तो इसका कितना फायदा शहर के लोगों को रहेगा? इसका बहुत फ़ायदा होगा सर, क्योंकि पहले जो ये पक्ष विपक्ष की राजनीति चलती थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें अगर चेयरपर्सन सीधा आता है तो वो अपने पूरे शहर के लिए आएगा, ना कि कुछ वार्डों के लिए, क्योंकि जब भी वो पीछे जो भी उनके पक्ष में होते थे उन्हीं वार्डों के विकास होते थे ज़्यादा, कि उनके जो विपक्ष में होते थे उनके नहीं होते थे। क्योंकि मैंने खुद ने मेरी जो गलियां मेरे वार्ड की वो चढ़वा रखी थी लेकिन उन्होंने बनाई नहीं उनको, तो मेरे पास ये शिकायतें आती थी, मैडम आपने गलियां नहीं बनवाई। वहाँ पे तो चढ़ी हुई हैं लेकिन वो ग्राउंड पे बनी नहीं है हमारी। तो मेरा आखिरी सवाल सुनीता जी आपसे ये है कि सड़क जो आपके साथ भेदभाव हुआ, आप चेयरपर्सन बनते तो नगर पार्षद जो और हैं तो आपका क्या रवैया रहेगा उनके लिए? मेरे लिए सभी पार्षद समान होंगे और मेरा पूरा शहर मेरे साथ है आज, तो मैं पूर्णतः अपने पूरे शहर का चारों तरफ से पूरी तरह से विकास कराएंगे और जो भी हमारा एक एक जो यहाँ का नागरिक होगा वो मेरा अपना होगा। तो मुद्दे बात में हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनीता जी आपका एक बार फिर से धन्यवाद।